मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 24 से 48 घंटों में आपको एक जोरदार झटका लगने वाला है, एक बड़ा धक्का। जी हाँ, नकारात्मक खबर आपको मिलेगी। तीन तरफ से मुसीबत आपकी ओर आ रही है। ये जानना समझना बेहद अनिवार्य है कि ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। 24 से 48 घंटों तक यदि आप इस ग्रह बाधा से बच जाते हैं तो आगे का समय बड़ा अच्छा जाएगा। बचने से मतलब यहाँ आपको डराने का कोई भाव नहीं है हमारा। हम केवल आपको ये कहते हैं कि धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देख लो। इस कार्यक्रम में वास्तविक ग्रह आकलन के साथ साथ होने वाली घटना और नकारात्मक घटनाओं का विशेष विवरण आपको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि गोचर के साथ साथ जन्म पत्री में भी ग्रह स्थितियां नकारात्मक होती हैं, तो जीवन में एक झटके के साथ विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। और यही वो समय होता है जब जातक एक विशेष नकारात्मक मकर जाल में उलझ जाता है, फंस जाता है। फिर वह बाहर निकलने की लाख प्रयास करे, नहीं निकल पाता, क्योंकि कुंडली के पाप ग्रह योग भी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर जातक फंसता चला जाता है और वर्षों वर्ष दुख भोगता है। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, समझिए ग्रहों की चाल क्या कहती है, समय और काल क्या कहता है। समय अत्यंत बलिवान है, ये तो आप जानते ही हैं। समय की धारा हर एक जख्म को मिटा देती है और कई बार ऐसे जख्म दे देती है कि जीवन भर उनका दर्द नहीं जाता है। तो बस इन्हीं जख्मों और इन्हीं दर्दों से बचाने की एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही शुभ कोशिश है आपके लिए। अब आप ही इस कार्यक्रम को यदि इग्नोर कर देंगे तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे कि महाकवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। वैसा ही आपके लिए होगा, क्योंकि हमने तो पूरे भाव के साथ ग्रह आकलन करते हुए महामाई की अनुभूतियों के आधार पर यह कार्यक्रम आपके लिए बना दिया। अब आप ना देखें तो भला फिर इसमें आपकी ही गलती होगी। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। तीन तरफ से आ रही ये मुसीबत के बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। बचने के पूरे मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि ये होकर ही रहेगा, नहीं। अटल सत्य नहीं है। हाँ, सत्य अवश्य है, होगा जरूर, लेकिन आप बच सकते हैं। कुछ मार्ग हैं, उन्हें अपनाना होगा। दूसरा कि समय और काल कुछ इस प्रकार की करवट ले रहा है कि जहां एक तरफ आपको मौके मिल रहे हैं, वही दूसरी ओर आप खुद ही अपने शत्रु बनकर बैठे हैं। जी हाँ, आपके आचरण, आपके सोचने का तरीका और व्यवहार कुछ ऐसा होने वाला है कि आप खुद को ही कमजोर करते चले जाएंगे। तो वह कौन सा व्यवहार है और कौन सा ग्रह है जो आपको आपका ही शत्रु बना रहा है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे वह महाशक्तिशाली उपाय, वह क्रिया जो इस समय पर आपके दुखों का अंत करने के लिए किसी संजीवनी बूटी जैसा कार्य करे। जी हाँ, एक ऐसा उपाय जिसे हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया है, इस बार उसे और विस्तार से बताएंगे। और बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने वह उपाय किया हमारे कहने से और बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ मिले। हमारे पास मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, फोन कॉल आते हैं और लोग कहते हैं गुरुजी हमारा ये काम रुका था, बन गया, ये काम अटका पड़ा था, बन गया, पैसा नहीं आ रहा था, आ गया, नौकरी में बहुत टेंशन होती थी, उच्च अधिकारी हमेशा शक करते रहते थे, लेकिन अचानक से उनका मन बदल गया, हमारे प्रति उनके मन में सम्मान उत्पन्न हो गया। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। खैर, कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपको आज हम अच्छी तरह से समझा देंगे। साथ ही साथ वही प्रेम भाव वाला उपाय कि आपका प्रेमी, आपका पति, आपके जीवन साथी, आपके प्रेमी, आपका पार्टनर आप में रुचि नहीं लेता, किसी और में रुचि ले रहा है, रिश्ते को महत्व नहीं देता, आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता है, तो इस उपाय को करेंगे जो हम अब आपको बताएंगे। इसको करेंगे तो एकदम से उसके मन में आपके प्रति भाव, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली उपाय। और भगवान श्री कृष्ण, प्रेम के देवता, योगी राज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको आपके पार्टनर का सुख, प्रेम भाव प्राप्त हो जाएगा। बड़ा ही शुभ कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। चलिए, इसी शुभ भाव और विचार के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ, सब कुछ भुलाकर सिर्फ आप और कोई नहीं, इस भाव के साथ अपनी माँ महामाई, ब्रह्मांड माँ, अष्ट महाविद्या को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं, हमारा कल्याण करो। आपकी करुण पुकार महामाई के कानों तक अवश्य पहुंचेगी और जिस दिन माई के कानों तक पहुंची वह दिन आपके दुखों का अंतिम दिन होगा। हमारा यह विश्वास है, बस आपको प्रयास करते रहना है। चलिए अब अपने मूल भाव को प्रारंभ करते हैं। भविष्यवाणियों की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक विशेष अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र के विषय में सूचना देना अनिवार्य है।
बंधुओं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं पैसे की समस्या, धन की समस्या, और आज के इस भौतिकवादी युग में जीवन में कष्ट नाना प्रकार के भले ही दिखाई देते हो, लेकिन उनका मूल स्रोत धन की समस्या, श्री की कमी, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद की कमी है। या तो माता लक्ष्मी का बंधन ही कर दिया गया है, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी दुख ही दुख है। तो इसके विषय में आपको हम बता रहे हैं कि यह माता लक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी यंत्र, जिसके विषय में हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था, बहुत शक्तिशाली, जागृत, अभिमंत्रित और पूर्ण विधि विधान के साथ आपके लिए हमने तैयार किया हुआ है। इसे प्रयोग करने, दर्शन करिए इस यंत्र के और हाथ जोड़िए, माता लक्ष्मी से निवेदन करिए कि माई हमारे घर आइए, हम आपके लिए तरस रहे हैं, आपके प्रेम के लिए तरस रहे हैं। चलिए, तो इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्यों बहुत से लोगों के घर में श्री यंत्र होते हुए भी श्री नहीं है, माता का निवास स्थान होते हुए भी मां ही नहीं है, क्यों? इसके विषय में चर्चा करेंगे। खैर, आपको अपना जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र यदि चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। हम ससम्मान प्रेम के साथ पूर्ण रूप से जागृत यंत्र आपके घर तक पहुंचवाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर चंद्रमा का गोचर गुरु के साथ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन शुक्र भी बैठे हैं, चंद्रमा के शत्रु हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। 2-3 तरीके की समस्याएं यहां पर आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, लेकिन इस समय और काल पर आप मूल तौर पर कर्ज का दबाव महसूस कर रहे हैं, पैसे की तंगी आप महसूस कर रहे हैं, पाई पाई की मोहताजी। जी हाँ, हम ये नहीं कहते पैसे की वजह से आपके काम कोई नहीं रुकेंगे, काम सब होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि अभाव तो है ही, कष्ट तो है ही, बस ये आपको परेशान करेगा। आर्थिक संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, कर्ज की टेंशन है जो आपको चैन नहीं लेने देती है, ना चाहते हुए भी आपको तनाव घेरेगा, मन कमजोर होगा, आपको नकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, अनजाने डर भय आपको सताएंगे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कुंडली में तो गज केसरी योग बना हुआ है, नारायण लक्ष्मी योग बना हुआ है, लेकिन एक बात और है, ध्यान से सुनिए कि राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर, गुरु पर और शुक्र पर। केवल 48 घंटों की बात है, इसके बाद चंद्रमा का गोचर अपनी ही राशि में होगा और फिर आपके भाव बदलने लग जाएंगे, ऊर्जाएं बदलने लग जाएंगे। तब तक आपको अपने आप को संभालना होगा, कहीं आप अपने ही शत्रु ना बन बैठे। अपने ही काम, अपनी ही योग्यता पर और अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर आपको शक होने लगेगा। आपने अपने जीवन में इतना प्रयास किया है, इतना संघर्ष किया है, हर काम को आपने पूरी दृढ़ता के साथ किया, हर रिश्ते को आपने पूरे भाव के साथ निभाया, लेकिन अब न जाने क्यों आपको डर लगने लगा है, न जाने क्यों आपको कमजोरी का एहसास होने लगा है, आत्मबल की कमी आपको महसूस होने लगी है। तो ये स्थिति वह है कि जब आपको सहारे की आवश्यकता है, लेकिन सहारा कोई है नहीं आपके पास, सहारा केवल आप है, आपके लिए। जी हाँ, स्वार्थी बनने का ये समय है। स्वार्थी का मतलब ही नहीं है, स्वार्थी का मतलब है स्वयं का अर्थ खोजना। अब एक चीज बंधुओं ध्यान से समझो, ये बात सही है कि मानव एक सामाजिक जीव है, समाज उसकी जरूरत है, लेकिन समाज उसके लिए इतना जरूरी नहीं है कि वह स्वयं को ही भूल जाए। जरूरतों के लिए समाज है, जीने के लिए समाज नहीं। तो जब आपकी करनी ही गलत हो जाए, आपकी कथनी ही गलत हो जाए, आपकी मेहनत निष्फल हो जाए, तो ऐसे में समाज को उठाकर साइड में रख दो और अपने आप से प्रेम करो, अपने आप से बात करो। इस संसार में हर जीव अपने कर्मों का जिम्मेदार है, अपने आने और जाने का जिम्मेदार है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। कर्मों का हिसाब किताब लेकर आए हैं और वही लेकर जाएंगे, इसलिए निडर होकर जियो, किसी की आवश्यकता नहीं। एक चीज याद रखना कि जैसे ही आप अपने बल को पहचानेंगे, अपनी योग्यता से आगे बढ़ेंगे, अपने सामर्थ्य को पहचानेंगे, ये संसार फिर से आपसे चिपकने लगेगा।
जो आपसे दूर भाग रहे हैं वो आपको ढूंढने लगेंगे, लेकिन फिर शायद आपको उनकी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं है, अपनी हिम्मत को आपको बढ़ाना है। नींद लेने में परेशानी होगी आपको, सिर दर्द की समस्या आपको हो सकती है, जुकाम और कफ से जुड़े रोग, गले में दर्द, इन्फेक्शन, जुकाम और लो ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। जरूरत से ज्यादा नहीं सोच विचार करना है, पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है और किसी के भी दबाव में नहीं आना है। मतलब कि किसी ने दो बातें कह दी, बात चुभ गई, दिल में लग गई, अब हम उसी के बारे में सोचने में लगे हुए हैं, तो ये नहीं करना है। जिम्मेदारियों का दबाव आप महसूस अवश्य करेंगे और जिम्मेदारियों को अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। नौकरी में, कार्यस्थल में उच्च अधिकारी भले ही आपके सपोर्ट में दिखाई दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर बारीक नजर रखे हुए हैं, आपको परख रहे हैं। शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र जरूर करेंगे, जीत कोई भी नहीं पाएगा। आपके अंदर बल की, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं, मेहनत की कोई कमी नहीं। थोड़ा बहुत ओवर टाइम करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा बहुत नकारात्मक था, लेकिन अब सकारात्मक होता चला जा रहा है। बस आपको अपने आप को संभालना होगा। कैसे? अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, अपने काम को समय पर करना है, किसी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें नहीं करना है, धैर्य और संयम से काम लेना है, अपने ईश्वर और अपने आप पर भरोसा रखना है। नकारात्मक चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, गपशप से, इसकी उसकी बातें करने से बचना है। बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय में कंपटीशन आपको परेशान करेगा। थोड़ी बहुत आर्थिक तंगी भी हो सकती है, उधारी आपको परेशान कर सकती है। मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है तो मशीनरी बार बार खराब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब होंगे, कुछ नया आपको सामान भी खरीदना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय में आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं और उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। लोन फंड वगैरह आसानी से आपको मिल जाएगा, ऑफर वगैरह भी आपको आसानी से मिलेंगे। आप थोड़ा सोच समझकर, बारीकी से निर्णय लेकर, फूक फूक कर कदम रखकर चलिए। इस समय अगले 3 से 5 दिनों में आपको नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग गाड़ी प्लान कर रहे हैं, वो ले सकते हैं। समय भी अच्छा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आराम से गाड़ी लीजिए, खूब बढ़िया फल देगी। एक और बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस महीने के अंत में, यानी मई के महीने के अंत में, मलमास के विशेष अवसर पे, पुरुषोत्तम मास के विशेष अवसर पर 3 दिनों तक शुद्धिकरण अनुष्ठान चलेगा। शुद्धिकरण अनुष्ठान का मतलब होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है, तंत्र मंत्र है, नजर टोना टोटका है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ किया कराया है या ग्रहों का दोष है, सभी से आपको शुद्ध किया जाएगा। तो 3 दिन का यह हवन अनुष्ठान चलेगा, 30, 31 और 1 तारीख को। दिन है शनिवार, शनिवार से प्रारंभ होगा और सोमवार तक यह महाअनुष्ठान जाएगा। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप, वीडियो में नंबर है, फोन करिए, सहायक आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है? ये इस तरीके के जो मासिक अनुष्ठान होते हैं, जो धाम पर किए जाते हैं, ये बहुत जरूरी है, इनमें भाग लेते रहना चाहिए। इससे दिव्य ऊर्जाएं आपके सपोर्ट में आती हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर होती है। इस समय और काल पर आपको आवश्यकता है कि किसी प्रकार का दिव्य सपोर्ट आपको मिले, गुरुओं का साथ मिले, ईश्वर की ऊर्जाओं का साथ मिले। प्रेमी जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो प्रेमी जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल बैठाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत खटास हो सकती है, लेकिन प्रेम तत्व बढ़ता हुआ महसूस होगा, आपस में मेलजोल अच्छा रहेगा। पार्टनर के जीवन में थोड़ी सी कैरियर को लेकर उथल पुथल हो सकती है, यदि वो किसी कैरियर में है, और पार्टनर के परिवार को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करेंगे तो जीवन साथी के, वैसे तो रिश्ता अच्छा चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी, आपसी आकर्षण की कमी आप महसूस करेंगे। अब वो बात नहीं रिश्ते में, ऐसा आपको महसूस होगा। साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा भाव देना, यानी कि पॉजेसिव हो जाना अपने रिश्ते के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, और रिश्ते को खराब करेगा। यानी कि आप जरूरत से ज्यादा अपने पार्टनर के प्रति यदि सोचेंगे, विचार करेंगे और भावनात्मक आकर्षण चाहेंगे तो होगा उल्टा। कहने का मतलब यह है कि पार्टनर आपके साथ है, सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं हो रहा है, बाकी आपका मोटिवेशन बना रहेगा, चीजें नॉर्मल रहेंगी। आप अपने पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है। व्यवहार में आपकी थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, जीवन की ठोकरों ने, तनाव ने, स्ट्रगल ने आपको थोड़ा सा रूखा सूखा कठोर बना दिया है। तो थोड़ा सा आपको शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। थोड़ा स्वास्थ्य आपका ऊपर नीचे रहेगा, हल्का बुखार और थकान आपको रह सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान रखना होगा और काम और आराम का सही संतुलन बनाना होगा। इस समय और काल पर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकते हैं। बिजनेस को लेकर यह समय और काल अच्छा है, आपको तरक्की मिलेगी। शेयर मार्केट और ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा सा संभल कर चलें, झटका लग सकता है, लंबे जोखिम ना लें।
अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके जीवन में आ सकता है, थोड़ा संभल कर रहिए। पिता का स्वास्थ्य सेहत थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, उन्हें ध्यान दीजिए उनके ऊपर। और माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा, कोई पुरानी बीमारी उखड़ सकती है, परेशानी दे सकती है, इनका ख्याल रखने की आवश्यकता है। पिता के साथ तालमेल थोड़ा बिगड़ता दिखाई देगा। भाइयों के साथ भी थोड़ा सा स्ट्रेस, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है। इस समय मंगल पर केतु की दृष्टि है तो मंगल बद हो जाता है, तो आपकी भी जुबान को खराब करेगा, कड़वे शब्द बुलवाएगा, गाली गलौज आप कर सकते हैं। तनाव की स्थिति में, स्ट्रेस में आप नियंत्रण हो सकते हैं। और भाइयों के साथ भी थोड़ा बहुत कहासुनी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। इस समय और काल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। अंदर मन में आपके घमासान चल रहा होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से आप शांत दिखेंगे। अंतर द्वंद किसी को दिखेगा नहीं, आप किसी को दिखाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी लोगों को बता दो, लोग अपने में मगन है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, तो जरूरत ही क्या है कि किसी को अपने दिल की बातें बताएं। इस समय और काल पर जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा। भले ही मन का ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। विवाह के लिए जो तैयार बैठे हैं, अपनी कुंडलियां एक बार और दिखवा लो। विवाह के शुभ योग चल रहे हैं, विवाह तय हो जाएगा। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, लेकिन फिर से यही कहेंगे कि कुंडली एक बार जरूर दिखा लो। आपको मौन रहना बहुत आवश्यक है, जब जरूरत पड़े तभी बोलिए। बाकी फालतू समय पर इधर उधर की बातें करके, गप्पे हाँक कर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी के साथ कोई बात करेंगे, लोग आपके दिल को दुखा देंगे, जानबूझकर ऐसी बात बोल देंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस समय पर आप थकान और सुस्ती भी महसूस करेंगे कार्य की अधिकता की वजह से। आप अपने कार्यों को तो सही समय पर निपटाएंगे, लेकिन आपकी सुस्ती और थकान भी आपको परेशान करेगी। इस समय गुप्त प्रेम जो होंगे वो उजागर हो जाएंगे, और आप किसी प्रकार के लांछन के शिकार भी हो सकते हैं। झूठे लांछन और आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं। राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर है, शुक्र के ऊपर है। ये किसी प्रकार के झूठे लांछनों में, झूठे प्रेम प्रसंगों में, गलत तरह के प्रेम के रिश्तों में आपको फंसा सकता है। आत्मनियंत्रण ही एकमात्र चाबी है। इस समय और काल पर आपको सोच समझकर फैसला करना है। भावुकता में या लापरवाही या जल्दबाजी में किए गए निर्णय आपके लिए गलत निर्णय साबित होंगे। किसी प्रकार के लालच में आपको नहीं पड़ना है। घूस, रिश्वत या किसी प्रकार के शॉर्टकट में पड़कर सफलता या जल्दी राहत पाने के चक्कर में आप उल्टे फंस जाएंगे। इसी प्रकार तांत्रिक और नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपको घेर सकती हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जबकि आपके देव ग्रह पाप ग्रहों की चपेट में है। सूर्य और बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और इसी प्रकार केतु मंगल पर दृष्टि डाल रहा है, और राहु, शुक्र, गुरु और चंद्र पर दृष्टि, यानी कि सभी देवग्रह जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो पाप ग्रहों की नजर में है। इस समय कहा जाता है जब कुंडली कमजोर है, एक तरह का काल सर्प दोष भी बन रहा है गोचर में। तो इस समय पर तंत्र मंत्र बहुत हावी रहेगा। निगेटिविटी आप स्वयं फील करेंगे, रात को नींद लेने में परेशानी होगी, डरावने बुरे सपने भी आएंगे। साथ ही साथ आपको किसी नकारात्मक ऊर्जा का अपने आसपास होने का भय भी लगेगा। यहाँ तक कि जब आप एकांत में बैठकर पूजा पाठ भी करेंगे, तब भी एक थोड़ा सा डर भय आपको महसूस होगा। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा तो हर वक्त आसपास सबके होती ही है, लेकिन ग्रहों के कमजोर होने का इंतजार करती है और कमजोर होने पर हावी हो जाती है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि आपके पास एक ऐसा सुरक्षा घेरा हो जो आपको हर समय, कैसी भी ग्रह स्थिति हो, कैसी भी मनोदशा हो, आपकी रक्षा करे। तो ऐसे में सबसे अच्छा कार्य करता है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या इन्हें कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इनकी कोई काट नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इनके द्वारा बनाए गए कवच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसे भेद नहीं सकते, अभेद्य कवच बनाती हैं। तो जो जातक इस महारक्षा कवच को धारण करता है, उसके आसपास एक विशेष सुरक्षा घेरा, एक आवरण बन जाता है, और निगेटिव एनर्जी फिर वहां रुक नहीं सकती, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी तो महामाई का, मां बगलामुखी का भोजन है। माई चबा चबा के खा जाती है इस निगेटिव एनर्जी को। जी हाँ, तो इस महारक्षा कवच को आपको मंगवाना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय पर। खैर, इस समय और काल पर आपको जो भी कार्य करना है उसमें सोच समझकर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। वाहन आदि सोच समझ कर चलाएं। घर में दूध को उफनने न दें चूल्हे पर, ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि किसी को भी सफेद रंग की मिठाई खाने के लिए ना दें, सफेद रंग के उपहार गिफ्ट किसी को ना दें, और इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से गिफ्ट में ना लें। कोई यदि देता भी है तो उसे कुछ रुपए, 10-20 रुपए सगुन के जरूर वापस करें, कह दें ये हमारा रिवाज है। इसी के साथ साथ इत्र, परफ्यूम, जो अल्कोहल वाले होते हैं ना परफ्यूम, वो लगाने नहीं है आपको। ज्यादा तड़ंग वाली खुशबूदार परफ्यूम भी नहीं लगाने हैं, ये निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। सिरदर्द की समस्या आपको रह सकती है, तो अपना ख्याल आप रखें। शरीर का ताप बढ़ने ना दें, मेंटेन रखें, खान पान का ध्यान रखें, और काम और आराम के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलें। इस समय और काल पर आपकी बुद्धि जागृत रहेगी,
अच्छे बुरे का ज्ञान आपको अच्छी तरीके से होता रहेगा। केवल एक ही है जो आपकी कमजोरी बनेगी और आप अपने शत्रु बन बैठेंगे यदि आप इमोशनल हो जाते हैं, यानी पुरानी बातों को सोचकर दुखी हो जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जो आपको ठोकरें लग रही हैं, कष्ट मिल रहे हैं, उन्हें सोच सोचकर दुखी होते रहेंगे, या किसी भी व्यक्ति के साथ भावनात्मक संबंध में इमोशनल होकर उस पर निर्भरता यदि आप दिखाएंगे तो आप अपने शत्रु खुद बन बैठेंगे। बस आपको इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है, व्यवहारिक होना है। जो व्यवहारिक है वही निर्णय लेना है, तो आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। समय खराब नहीं है, समय बस कठिन है। आपको समझदारी से चलना है, ये कठिन समय भी शुभ समय में बदल जाएगा। अब इस समय और काल पर आपको 2 उपाय जरूर करने चाहिए। एक उपाय तो यह है, हमने आपको बताया था पिछले कार्यक्रम में भी, काले रंग का कपड़ा है, उसमें काली हल्दी की 1 गांठ, थोड़ा सा कपूर, भीमशनी कपूर रखना है, लौंग का 1 जोड़ा और काली मिर्च के 2 जोड़े आपको रखने हैं, और इस पोटली को अपनी जेब में रखना है दिन भर के लिए, और रात्रि के समय इसे अपने पूजा घर में रख दें। दिन में इसे अपनी जेब में रखें, रात्रि में इसे पूजा घर में रखें। 21 दिनों के बाद इस पोटली को जल विसर्जित कर दें। ये आपकी रक्षा करेगी हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि इस समय और काल पर आपको धन का लाभ चाहिए, धन आकर्षित करना चाहते हैं, विशेष तौर पर पैसे को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, पैसे की तरफ से कष्ट है, परेशानी है, तो आपको एक उपाय करना है, एक बार ही करना है कि शाम के समय किसी बहते हुए जल के पास, स्रोत के पास पहुंचना है, जैसे नदी वगैरह है, शुद्ध जल होना चाहिए, और वहां जाकर आपको 200 ग्राम मिश्री धागे वाली, 200 ग्राम छुहारा और 200 ग्राम कच्चा दूध बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। हर एक चीज को अपने सिर से उल्टा 7 बार उसार कर विसर्जित कर देना है। एक बार ही इस उपाय को आप करेंगे, इससे आपका शुक्र प्रबल हो जाएगा और वह आपके जीवन में धन को खींच कर लेकर आएगा। बाकी श्रीयंत्र वाला विशेष उपाय हमने आपको कल के कार्यक्रम में बताया था, उसे तो आपको करना ही चाहिए। श्रीयंत्र अगर नहीं है आपके पास तो आप मंगवा लो, हमारे पास है जागृत अभिमंत्रित, वह आपके लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा। अब प्रेम सुख पाने का विशेष उपाय है, इसे भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिसमें कि पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध खत्म सा हो गया है, प्रेमियों के बीच भी अब प्रेम नहीं रहा, किसी और में रुचि लेने लगा है। तो कृष्ण भगवान के सामने आपको किसी भी दिन सुबह के समय कृष्ण भगवान के सामने कांच की 1 कटोरी लेनी है, उसमें स्वच्छ जल भरना है, 2 इलायची डालनी है, और वहीं पर बैठकर दीपक जलाना है गाय के घी का, और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर अपने पूजा घर में ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 108 बार, और भगवान से निवेदन करना है, भगवान प्रेम के देवता हैं, आपके जीवन में भी प्रेम सुख लेकर आएंगे। उसके बाद शाम के समय, अभी तो उठ जाना है, कटोरी वहीं रखी छोड़ देनी, इलायची उसी में। शाम के समय गोधूली अवस्था में 6:30 बजे के आसपास फिर से स्नान आदि करके बैठना है, दीपक जलाना है, और फिर से इसी मंत्र का ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद आपको वो दूसरी इलायची है उसे भी उठाकर खा लेना है, जल को तुलसी मैया में अर्पित कर देना है, यानी कि जड़ में डाल देना है, या किसी भी पवित्र पौधे की जड़ में डाल देना। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जूठे का भाव हो गया तो किसी अन्य पवित्र पौधे में आप डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जूठा नहीं है क्योंकि ये एक उपाय है, लेकिन फिर भी यदि भाव आ सकता है, मन में यदि भाव आता है तो फिर वैसा ही कार्य करना चाहिए। इस उपाय को आप करके देखिए। आप इस उपाय के और भी आगे तरीके हैं, उसे हम कल बताएंगे कार्यक्रम में, लेकिन इतने से ही आपको आपके प्रेमी में, आपके पार्टनर में चेंज दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस उपाय को आप करिए, फिर आप बताइए आपके अनुभव कैसे हैं। अब अपने इस कार्यक्रम को यही हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारे समाधान प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।